सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा खामिन अबू सलमा मेरा खामिन था, मैं उसकी घरवाली थी, हम दोनों में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, बड़ा ज़ौक़ और शौक था। एक दिन बैठे बैठे आपस में बातें चल पड़ी कि जन्नत में कौन सी औरत आदमी को मिलेगी, कौन सा मर्द मिलेगा। हज़रत सलमान फरमाने लगे, अबू सलमा फरमाने लगे मैं तुझे बता देता हूँ, मैंने सुना है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मर्द औरत दोनों नेक हो, औरत मर जाए मर्द दूसरा निकाह ना करे, वही औरत जन्नत में उसके साथ जाएगी, और अगर मर्द मर जाए औरत दूसरा ना निकाह करे फिर वो औरत उसके साथ जन्नत में जाएगी। उम्मे सलमा कहती है मैंने अर्ज किया आओ हम तुम दोनों अहदो पैमान कर ले, वादा कर ले, अगर आप मर जाओ तो मैं शादी ना करूंगी, मैं मर जाऊं आप शादी ना करना, ताकि जन्नत में दोनों आराम से रहेंगे। अगर अबू सलमा फरमाने लगे नहीं नहीं मेरी बात को मान लेना, मेरे बाद अगर मैं मर जाऊं तो किसी से निकाह कर लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानवी रहमतुल्लाह अलैहि के बयान। चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं इस्लाम लाने के बाद हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा। हबशे की हिजरत की, मदीने पाक की हिजरत की, मेरा खामिन भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान थी। लोगों ये उस जमाने में मुसलमान थे जब मुसलमान बनना अपने आप को अंगारों में डालना था, छुरों और तलवारों के सामने ला के खड़ा कर देना था, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उम्मे सलमा औरत जात होकर तुमने कितनी निभाई, तुमने किस आसान तरीके से अपने आप को संभाला। मदीने पाक की हिजरत के लिए उम्मे सलमा ऊंट पे बैठ गई, गोद में सलमा बच्चा है। अबू सलमा नकील पकड़ के आगे आगे चलने लगे। उम्मे सलमा के घर वालों ने कहा तुम खुद मदीने जा सकते हो, हम अपनी लड़की को नहीं जाने देंगे। इस्लाम और ईमान की वजह से किस कदर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। फरमाती है मेरे मैके वालों ने मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार लिया। अबू सलमा मदीने की तरफ चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद मेरे ससुराल वाले खानदान को पता चला कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को ऊंट से उतार लिया। वो आए 3-4 साल का सलमा मेरा बच्चा था, मुझसे छीन कर ले गए। अगर तुम अपनी लड़की को नहीं जाने देते हमारे आदमी के साथ तो हम भी अपना लड़का तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। उम्मे सलमा ने जुर्म कोई नहीं किया, गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। सबसे बड़ा जुर्म अगर किया तो वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहती है खुदा एक है। आज भी कह के देखो ना, ओ मियां कुरान अच्छा पढ़ता है, बयान अच्छा करता है, पर है तो वहाबी ना। आज कौन सी बख्शिश हो रही है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है खामिद मदीने में, बच्चा मेरा ससुराल वालों के पास, मैं अपने मेके वालों के पास। सारा दिन रेत के टिब्बे के ऊपर बैठकर पहाड़ी पे रोया करती थी। 1 साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा। और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की वजह से। कैसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहाँ ईमान कीमत रखता था। सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहाँ रोती है। फरमाती है कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी मुंह में
में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं तेकुड़े से सा फजल ठीक थी वैसी। इवें कर एक कुक्कड़ ले फलानी जाते पीर बैठा वो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, ओ तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ना सारे साल रो रही है, खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है, एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला, एक दिन भी ये बात ना कही हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को, वो सारे कबीले को कहने लगा, वो जालिमो तुमने इस मिस्कीना को क्यों मार रखा है, इसे छुट्टी दो, बेचारी अपने खामिन के पास जाए, बच्चे को ले, तुम क्यों मार रहे हो इसे। औरत जात होकर इतनी बड़ी मुसीबत का झेल लेना कि मजाक नहीं। एक हमारे जमाने की मस्तूरात और खवातीन हैं, कभी जुलूस निकालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग अब कह रहे हैं कि ये जायज नहीं, हमने तो कहा कि हमें तो पता नहीं जायज है कि ना जायज है, तुमने ही इनको आजादी दी है, तुमने इनको इस्तेमाल किया, तुमने इनको बताया कि आओ BA में पढ़ो, यूं करो, फिर तुम्हें अफसरों से शादी हो जाएगी, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हें टकरा जाएंगे और बड़े बड़े घरों में तुम्हारी शादियां हो जाएंगी। वरना कोई वजह नहीं कि मुसलमान औरत अपनी तौहीन कराए या वो किसी किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करे, ये भी तो आखिर औरत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बच्चे को लेकर मदीने पाक की तरफ अकेली रवाना हुई। अभी कुछ सफर तय किया था, एक सहाबी मिला, गुलाम मिला काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछा है तू कौन है? औरत ने जवाब दिया मैं उम्मे सलमा हूं, खामिन मदीने में है, मदीने में जा रही हूं। तेरी साथ कोई है? कहने लगी अल्लाह की जात है बस। हाँ, कैसा ईमान होगा? कहती है मेरी साथ अल्लाह है, माई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सहाबी ने मुहार पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, आगे आगे चला। जहां ठहराना होता ऊंट को बिठाकर अल्लाह वाला दरख्त की आड़ में चला जाता, ये नीचे उतरती, नमाज अदा करती, जरूरियात से फारिग होती, फिर सवार हो जाती, फिर वो ऊंट को उठाकर लेके चलता। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने इस जवान जैसा कोई शरीफ नहीं देखा। आज तो लाल दुपट्टा देख करके अच्छे बुढ़े मुंह आदमी के मुंह में भी पानी आ जाता है। जरा सा रंगीन कपड़ा देखा नहीं और जनाब घोड़े की तरह ही हुई नहीं, अच्छे वालों को डूबते देखा है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने पाक में मस्जिद कुबा के करीब पहुंची। अल्लाह वाले ने बता दिया तेरा खामिन अभी कुबा में ठहरा हुआ है, यहाँ तेरा खामिन है। छोड़कर फिर मक्के वापस गया। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कुछ हालात का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था, तो ये कितना सफर किया है औरत की वजह से कि अकेली है, कहीं परेशान ना हो, मैं इसे पहुंचाकर फिर वापस आऊंगा, पैदल का सफर है। आज तो ऐसा गया गुजरा वक्त है, अगर रास्ता बताना पड़े तो 2 कदम उठकर आदमी नहीं बताता।
زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے گھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والو، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی، اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت
गर्मियों में नहाने का वक्त है, कपड़े धोने का वक्त है, सो जाने का वक्त है। अब्बा मियाँ आएंगे, बेटी न मालूम किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। वमिन बादी सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद भी 3 वक्त कुरान करीम ने बतलाए कि घर वाले भी, खामिद भी, बेटे भी, मालिक भी, अब्बा भी, भाई भी घर में खड़का दड़का करके आए। तो 3 वक्तों में तो घर वालों को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया और हम एक दूसरे के घर में गरम 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 यूं ही आग घुसते हैं। मियां की आंखें में सिगरेट लाउनी थी, तो पता नहीं तू सिगरेट लाउनी है या इतने घर दे विच भा लानी है या माचिस लानी, क्या पता। बहरहाल हमने कुरान करीम के खिलाफ करना और फिर मुंह की खानी है, चलना हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ है। अब औरत में को इस्लाम ने हुक्म दिया, आप मस्जिद में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, किबला रुख मुंह किया हुआ है सबने, कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये बता सके कि इस्लाम में, दीन में, अल्लाह के कुरान में, हदीस पाक में बदअखलाकी की इजाजत है। तलख कलामी करने की, बदअखलाकी करने की, दूसरे पर हमला करने की इजाजत है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इज्जत इतनी बड़ी शय है, आबरू इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह पाक ने औरत को हुक्म दिया कि अगर घर में बच्चा ना हो, जवाब देने वाला कोई ना हो और कुंडी खटखटाए या घंटी बजाए और पूछता हो कि आवाज लगा रहा हो तेरे खामिंद को, तो तू तलख कलामी के साथ को या नहीं है, किधर गया, मुझे क्या पता कहां गया, मुझे बता के जाता है, कोई लिख के दे के गया है। फिर कभी अगर तेरा खामिंद उसको यूं कहेगा ना कि यार जाते हुए मुझे घर से बुला लेना, वो कहेगा वास्ता खुदा दा मैं तेनू घरों नहीं बुलाना, तू जनानी थी था घर डैन रखी हुई हो तो खांडी है बन जाने, कभी भी तेरे घर का रुख नहीं करेगा। और अगर यूं दरवाजे के पास, पर्दे के पास खड़ी होकर के यूं कहे कहां से तशरीफ लाए हैं आप, तो मैं फलां दफ्तर से आया हूं, अच्छा बैठक खुलवा देते हूं, तशरीफ ले आइए। वो तशरीफ ले आया, हाँ गर्म पिएंगे या ठंडा पिएंगे, अजी मैंने पी रखा है, अजी नहीं तकल्लुफ से काम ना लीजिए, ये घर आपका ही है, यूं नहीं कहती मैं भी आदि तेरी हूं, तकल्लुफ से काम ना लीजिएगा, ये घर आपका ही है। जब इस तरह से औरत बात करेगी, वो तो अगले दिन भी बहाना ढूंढ करके, वो तो में चलता चलता दल्ला दरवाजा खटखटाएगा तेरा। इस्लाम ने तेरी इज्जत बचाने के लिए, तेरी आबरू बचाने के लिए, तेरी आंखों से ले, सर के बाल से लेकर तेरे पैरों के नाखूनों तक की हिफाजत की है। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। औरत को हुक्म है कि वो पांव भी जरा आहिस्ता रखे, बाज मर्तबा पैरों की आहट से पता चल जाता है जवान है या बूढ़ी है। और आजकल तो पता नहीं, वो इतनी लंबी लंबी खुरी है जैसे बैल के सींग नहीं होते, ऐसी ऐसी खुरी लगी हुई हैं, पता नहीं चलती कैसे हैं, गिरती नहीं, इनके घुटने नहीं टूटते। आवाम के मतलब की तो वो जूती नहीं है, ये फर्स्ट लेडी जो है ना, फर्स्ट क्लास लेडियां, इनके मतलब की हैं, वो ये पहनती हैं। इनकी खोपड़ी भी खराब, इनकी खुरी भी खराब, दोनों चीजें बिगड़ी हुई। कुरान कहता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन।
पाँव भी संभाल संभाल के रखी, कोई बेगैरत तेरे पैरों की नजाकत से अंदाजा ना लगा ले कितनी हसीन है। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, मेरी बंदी मैं तेरा रब हूँ, तू मेरी बंदी है, मैंने तुझे पैदा किया, तेरी आबरू को मैं बचाऊं। और मेरी बंदी चेहरा ना दिखा, हाथ ना दिखा, बात ना कर, मैं तो चाहता हूँ तेरे पैरों का जूता भी किसी को नजर ना आए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। खुदा कहता है कि तेरे पैरों की आहट की भी मुझे आबरू अजीज है। कपड़ा ना दिखा किसी को, बताना। सारी चीजें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बतला दी। मसला बना रखा है औरतों ने भी मर्दों ने भी। ओ जी, दिल साफ चाहिए, मुंह पे कपड़ा डालने से क्या फायदा, यूं ही पर्दा करने से क्या फायदा। दिल साफ चाहिए आदमी का, दिल का पर्दा है। अच्छा, दिल का पर्दा है, तुम्हें किसने बताया दिल का पर्दा? दिल तो खुद है ही पर्दे में। दिल तो अल्लाह पाक ने कई पर्दों में रखा हुआ है, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं। कमंद कहता है कि दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता। आंखों ने पहले लड़ाई की, दिल गरीब गिरफ्तार होगा। और बड़ी अजीब बात कही, कहता आपसे आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, कई जंगो जदल में मारा न जाए तू। आंखें लड़ती हैं, हाथ लड़ते हैं, सर के इशारे काम करते हैं। दिल गरीब तो अंदर बैठा है, दिल की तो शरारत चलती है, वो वहां बैठा शरारत करता, आजा हरकत कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें वजाहत के साथ बताई हैं। इस्लाम ने किसके सामने आना और किसके सामने नहीं आना, किससे पर्दा करना और किससे नहीं करना। ये लोग जो कहते हैं कि पर्दे की वजह से औरतों के अंदर जरासीम पैदा हो गए, मैं कहता हूं अगर पर्दे में रहते रहते औरत के अंदर बदन में जरासीम पैदा हो गए, चलो तड़प तड़प के तेरे दरवाजे पे तो मर जाएगी, तेरे बूहे पे तो मर जाएगी, तेरी बीवी और बेगम बन के तो मर जाएगी। अगर बाहर फिरी ऐसे जरासीम पैदा होंगे, मरेगी तेरी नहीं मरेगी, किसी और के मरेगी। उन जरासीमों का क्या इलाज है? नंगा खुला मुल्क बन गया सारा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी, मुकाबला करने आई है। मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का मुकाबला करने आई। सहाबा इकराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया औलादा ठीक है, बेटी काफिर की है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, फर्क क्या होगा?
अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे और मेरे दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे, तो मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा क्या बराबर है? शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहती है, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। काफिरों को ये यकीन था कि रहमत का दरिया है, करम का दरिया है काली कमली वाले की जात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यकीन नहीं, फिरते हैं मारे मारे। काफिर की बेटी कहने लगी, मुझे तुम्हारे दरिया करम से बड़ी उम्मीद है, मुझे आपके दरियाए रहमत से बड़ी उम्मीद है। मेरी इज्जत बचाओगे, मुझे बाइज्जत घर पहुंचाओगे, मेरे घर। जंगी कैदी को यूं कौन छोड़ता है? बड़े बड़े सवालात पूछे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं। बता तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है, तेरा भाई क्या करता है, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं। नौजुबिल्लाह अगर हमारा जमाना होता, अरब की हसीन लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो और गिरफ्तार कर लाए, अगर हमारा जमाना होता तो क्या उसको बाइज्जत सरदार के सामने लाते, पहले ही ना इधर उधर कर देते। आप पक्के गुलाम हैं, बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं। अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे जाओ, जन्नत ले जाओ। जूतियां की पालिश रुपये विच कोई करदा नहीं, जन्नत लब जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफिरा कहने लगी, मुझे तेरे दरियाए करम से उम्मीद है। आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया पे तरस खाने वाले हैं, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली। मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता, अच्छा जी कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बनती, खुश तो करके जाती ना। यहाँ सूबा सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी टंडो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सिपारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा, राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा, उस्ताद जी कुरान करीम में जा बजा नमाज का हुक्म है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात का हुक्म है, ज़कात नहीं देते, शराब की हुर्मत है, हराम है, शराब पीते, जुआ खेलते हैं। जब इस्लाम तुम्हारे पास नहीं तो हम कैद हुए क्यों पड़े रहे? हम वापिस हो गए। हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी बदमाशियों की वजह से ये सारी दुनिया के लोग काफिर मर रहे हैं। अगर आज हुजूर की सीरत को आम कर दिया जाए, एक आदमी भी काफिर नहीं मर सकता। अभी कई दिन हो गए अखबार में बतला रहे थे कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा साइंसदान चांद में गया, वहां उसने अजान सुनी और फिर उसने काहिरा मिस्र में वही अजान सुनी, तो उलमा से बातचीत करके मुसलमान हो गया। कहने लगा, मैं उस रब को क्यों ना मानूं जिसकी आवाज चारों तरफ फैली हुई है। चांद में मैंने पूरी अजान सुनी, चांद में। वो अमेरिका का साइंसदान यहूदी अजान सुनकर मुसलमान हो गया। तू अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तुझे फांसी लगती है मस्जिद की तरफ आते हुए, तेरी दुकान खत्म होती है, तेरा कारोबार का बेड़ा गर्क होता है नमाज पढ़ते हुए। और बात करो ना, वारा नहीं आने देते। ओ जी कलमा को आखिर जन्नत में जाएंगे ना, तेरे बाप की जागीर है जन्नत। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के चमड़े न उधेड़े जाते।
में जल गए सहाबा इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों जवान उस बच्ची के साथ कर दिए। सफर लंबा है, रास्ता जंगल का है, अंधेरा भी आया। लड़की का बयान है जो मुसलमान भी नहीं बनी थी, कहने लगी मेरी साथ ऐसा मालूम हो रहा था कि ये एक इस तरफ चलता था, एक इस तरफ चलता था, यूं मालूम मुझे होता था ये दोनों अंधे हैं, इन्हें नजर ही नहीं आता। और जब ये काफरा लड़की अपने घर पहुंची तो भाई ने पूछा बता क्या गुजरी? जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है, कद्दो कामत है, शक्लो सूरत है, क्या बनी? तू तो जंग में गिरफ्तार होके गई थी, क्या किया? कुर्बान जाऊं उस लड़की के बयान पे, कहने लगी जो मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, शहंशाह कायनात के गुलामों ने की, वो तू मां जाए भाई भी नहीं कर सकता। सगा भाई हो करके तू नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। वो भाई भी समझदार था, करीब आके कहने लगा फिर कुछ कमा के भी लाई? मतलब ये कि ऐसे दरबार से खाली तो नहीं आई, कलमा पढ़ा? कहने लगी नहीं, कलमा नहीं पढ़ा। उसने कहा वाह वाह, गजब कर दिया, ऐसे दरबार से खाली आ गई? दरबार हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तू खाली आ गई? उन्होंने तेरी साथ इतना सलूक किया कि रहमत वाली चादर जिसको दुनिया देखने को तरसती है तुझे उड़ा दी, तेरे सर पे डाल दी। कहने लगी नहीं मैंने कलमा तो नहीं पढ़ा। और कहने लगी कि सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ा, मेरा दिल तो मुझे कहता रहा कि कलमा पढ़ूं, कि अगर मैं मुसलमान हो गई मैं यहां इन लोगों में रहूंगी, जन्नत में जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई जहन्नुम में न चला जाए। असल में मैं तुझे लेने आई हूं, दोनों चलकर इस्लाम कबूल करेंगे। और कहती है मनसा मेरी यह है कि चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। कहने लगी दोनों चलते हैं, दोनों चलकर गुलामी करेंगे। कभी हम दूसरों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे, आज अपनी आबरू सड़कों पे फिरती है, शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मरा जाता, चौड़े हुए बैठे हैं। मेरी लड़की बीए पास है, मेरी लड़की एमए पास है, फिर हिंदुस्तान से मुकाबला कराएगा इसका, इंदिरा के नाल कुश्ती करानी है। होगा क्या अगर वो एमए पास होगी, करेगी क्या? सिवाय इसके कि ना रोटी पकाए ना कपड़े धोए, तेरी खोपड़ी मांझ मांझ कर खाती रहे, और क्या करेगी? रखो दीन से दूर अपनी बच्चियों को, फिर यही नतीजे निकलेंगे जो आज हो रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत का मफहूम बताया, तसव्वुर बताया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी घरवाली सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान करीम की तिलावत फरमा रही है। कच्चे हुजरे थे, तेरा नबी तो सारी उम्र झोपड़ियों में गुजार के चला गया, तेरे दिमाग में हर वक्त बंगले रहते हैं, हर वक्त कोठियां रहती हैं। और वास्ता खुदा का इन बच्चों को बर्बाद ना करो, कोठी बंगले का रास्ता ना दिखाओ, इन तमाम को कुरान का रास्ता दिखाओ, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए करम का रास्ता दिखाओ।
تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں، اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا رہے، دعا کرن دا یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیج لا، چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سانو دسو ساری کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل ازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک،
अपनी बेटियों से पर्दा कराओ। सैयदा आयशा सिद्दीका पहले पर्दा करे, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले पर्दा करे, सैयदा उम्मे हबीबा से पर्दा कराओ, सैयदा सफिया से पर्दा कराओ, सैयदा ज़ैनब से पर्दा कराओ, सैयदा जुवैरिया से पर्दा कराओ, तमाम सैयदा मैमूना से पर्दा कराओ। पहले अपने घर से शुरू करो, फिर बेटियों पे आ जाओ। रुक़ैया पर्दा करे, सैयदा ज़ैनब पर्दा करे, सैयदा उम्मे कुलसूम पर्दा करे। इलाहुल आलमीन, ये तो बड़ी नबी की प्यारी बेटी है, लखते जिगर है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाया की काली कमली वाले इस लखते जिगर से पर्दा कराओ। हमारे यहाँ के जितने कानून होंगे गैरों के लिए, अफसरों के लिए कोई कानून नहीं, अफसरों की बीवी बच्चों के लिए कोई कानून नहीं। कानून आएगा तो आवाम के लिए आएगा। और इस्लाम का ये की शान देखो, खुदा ने पहले फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए काली कमली वाले कुल्ले अज़वाजिक, आयशा से पर्दा शुरू कर। अपने घर से शुरू कर, फिर अपनी बेटी और फातिमा को पर्दा करा, ताकि इसके पर्दे के सदके में औरों को भी मिल जाए। फिर फरमाया व निसाइल मुमिनीन, फिर मुसलमान औरतों से पर्दा कराओ। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल अजीज में लिखा है, मैदान हशर बरपा होगा, क़यामत लगी हुई होगी, अंबिया रो रहे होंगे, रसूल रो रहे होंगे, परेशान होंगे। अब आएगी यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, सवालात होंगे। पुरसरात लगी हुई है, 500 मील 500 बरस तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई होगी पुलसरात की। 500 बरस तक घोड़ा तेज रफ्तार दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई, फिर इतने दिनों की हमवारगी बराबरी, फिर 500 साल की लहाई उतराई, 1500 साल पुलसरात पे लगेंगे। तेज रफ्तार घोड़ा गुजरे, बाल से बारीक है, तलवार से तिखी और तेज है। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजर रहे होंगे, बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की लखती जिगर फातिमातुज़ ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम। ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबो, ए अब्दालो, ए गौसो, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान जाऊं इसकी अजमत पे। आखिरी वक्त में फरमाया है शेरे खुदा, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। ये है शहीदों के पर्दे। जगह जगह कोठी में लिखा हुआ है सैयद अमजद हुसैन, सैयद लियाकत हुसैन, और कोठी में से जब देखो तो यूं निकलती हैं भेड़ बकरियां निकल रही हैं। सैयद ऐसे होते हैं, फातिमातुज़ ज़हरा की सादात पने को देख, हुसैन और हसन को जन्म देने वाली माई को तो देख, क़यामत में उसके पर्दे का डंका बजाया जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरा तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं कोई सियासी बंदा हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारी इज्जत बर्बाद ना हो। काफिर क्या कहेगा, ये हमारे अखबार पढ़कर हिंदुस्तान के चूहे चमार हमारे मुंह पे क्या थूकते होंगे कि ये है उस काली कमली वाले के गुलाम।
اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ.